हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3197। फाइंड द मैक्सिमम एरिया टू कवर ऑल वंस टू। तो ये कल के क्वेश्चन का ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है। कल का प्रॉब्लम समझेंगे, फिर अभी आज वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आज का प्रॉब्लम क्या है। आज का प्रॉब्लम ये है कि हमें एक ग्रिड गिवन है, 2D ग्रिड है, ठीक है। और इसमें हमें निकालना है 3 एरियाज़, 3 एरिया निकालने हैं जो कि नॉन ओवरलैप्ड हो, ठीक है। ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर ना आए। और ये तीनों एरिया के अंदर हमारे सारे के सारे जो वंस है वो कवर होने चाहिए, ठीक है। कल का प्रॉब्लम क्या था? कल का प्रॉब्लम था, कल हमें 2D ग्रिड दी हुई थी, है ना। पहले मैं ग्रिड बना लेता हूँ। 1 0 1 1 1 1। तो कल का प्रॉब्लम था कि हमें सारे वंस को कवर करते हुए मिनिमम एरिया बताना है। तो कल का प्रॉब्लम हमने बहुत अच्छे से कर रखा है कि 1 1 1 है ना। हमने ये देखा था कि हम ऊपर से ट्रैक करना शुरू करेंगे, नीचे से ट्रैक करना शुरू करेंगे, लेफ़्ट से और राइट से। तो हमारा जो रेक्टेंगल बन जाएगा उसका ही एरिया मिनिमम होगा जो सारे वंस को कवर करे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमें 3 एरिया निकालने हैं। जैसे एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया और एक एरिया ये हो गया। 3 रेक्टेंगल निकल गए हमारे पास। और ये तीनों रेक्टेंगल जो है ये सारे वंस को कवर कर रहे हैं, ग्रिड के सारे वंस को। और इसका एरिया बताओ क्या होगा। इसका एरिया 2 हो जाएगा, इसका एरिया 1 हो जाएगा, इसका एरिया 2 हो जाएगा, है ना। तो सबको ऐड करके जो एरिया आएगा ना वो मिनिमम होना चाहिए। दिस शुड बी मिनिमम, ठीक है। और जो ये एरिया है वो एक दूसरे से ओवरलैप्ड भी नहीं होनी चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे कोई भी एरिया एक दूसरे से ओवरलैप्ड नहीं है, सारे के सारे अलग अलग हैं। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे करने वाले हैं, क्या इंट्यूशन है इस प्रॉब्लम को करने की। इंट्यूशन बहुत सिंपल है। देखो, अब हमें इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो रेक्टेंगल का डिवीजन तो हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ये चीज़ बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं कि रेक्टेंगल का डिवीजन कैसे करें। आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे रेक्टेंगल के ऊपर उसको सबको आप कर पाएंगे, ठीक है। अभी आप इसमें शायद ब्रूट फोर्स भी नहीं सोच पा रहे होंगे कि ब्रूट फोर्स भी क्या होगा। पर इसका ब्रूट फोर्स है कि आपको सारे इस रेक्टेंगल को कट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हमारा कंस्ट्रेंट है ना, देखो कंस्ट्रेंट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वही बता रहा है हमें कि बिल्कुल नॉर्मल सोचो, क्योंकि 30 तक ही वैल्यू है एम और एन की। एम और एन क्या है? साइज़ है, ठीक है। एम इज़ नंबर ऑफ़ रोज़ एंड एन इज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो चलो अब चलते हैं इसके इंट्यूशन पे। तो हमें क्या करना है, हमें 3 एरियाज़ चाहिए, ठीक है। तो 3 कैसे बनता है आप मुझे ये बताओ। ये प्रॉब्लम आपको आगे बहुत सिंपल लगने वाली है। 3 कैसे बनता है? 3 बनता है 2 + 1 से। और कोई तरीका 3 बनाने का? 3 बनाने का तरीका है 1 + 2 से, ठीक है। अब हमने ये 1 वाली प्रॉब्लम कर रखी है कि अगर हमें सिर्फ एक एरिया फाइंड करना हो एक गिवन ग्रिड के अंदर, अगर हमें एरिया फाइंड करना हो जिसमें सारे वंस कवर हो जाए, तो ये हमने देख रखा है ना। तो इसको हम अभी फिर से समझ लेंगे, बट अभी ये मान के चलते ये हमने देख रखा है। हमारा जो मेन प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, मेन प्रॉब्लम है ये 2 और 3 के लिए। तो अगर मैं ये निकाल लूँ कि यार इसमें 2 वाला आ गया है ना, जैसे मान लो मैंने निकाल लिया इतने पार्ट में, मैंने 2 एरियाज़ देख लिए। अब मुझे ये बता दो कि इतने पार्ट में सारे वन को कवर करते हुए मिनिमम एरिया क्या होगा। देखो प्रॉब्लम क्या बन गई, इतने पार्ट में सारे वंस को कवर करते हुए मिनिमम एरिया क्या होगा। और यही हमारा कल का प्रॉब्लम था। तो अगर मैं इस ग्रिड को वापस बनाऊँ तो देखो ऐसा, तो ये भी अपने आप में एक ग्रिड है ना। समझ में आ रहा है ना आपको। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका एरिया जो निकल जाएगा वो 2 आएगा सारे वंस को कवर करते हुए। तो ये हम इजीली निकाल सकते हैं। मतलब सिर्फ इतना है, जो 3 है हमारा वो बोलेगा मैं 2 + 1 से बन सकता हूँ, है ना, या फिर 1 + 2 से बन सकता हूँ, ठीक है। अब ये 1 कहेगा मैं तो बन गया 1, ठीक है। ये बोलेगा मैं 1 + 1 रहूँगा और ये बोलेगा मैं 1 + 1 रहूँगा। तो हमें ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड करना है, ठीक है। अगर अभी आपको ये ट्री समझ नहीं आ रहा होगा तो आपको अभी बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा, बट एक बार पहले मुझे एक्सप्लेन करने दो कि हम रेक्टेंगल को कट कैसे कर रहे हैं। अब रेक्टेंगल को कट करने का क्या तरीका हो सकता है, इसके ऊपर आप सोचो ज़रा। रेक्टेंगल को कट करने का एक ही तरीका है कि इसके डायमेंशन के साथ काम किया जाए। मान लो मुझे इस पूरे ग्रिड में से ये वाला पार्ट कट करके सिर्फ इसके अंदर चेक करना है कि मिनिमम एरिया क्या है जिसमें सारे वंस कवर्ड हो जाए। तो मैं कैसे चेक करूँगा? देखो यहाँ पे ये 0 है, 1 है, 0 1 2, मतलब 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ है हमारे पास। तो मैं क्या पास करूँगा फंक्शन में, ये देखो। अगर हमें सिर्फ ये चाहिए तो 0 और 1, मतलब हमारा जो रो है वो तो 2 है
और कॉलम क्या है, कॉलम हमारे पास सिर्फ एक है यहाँ पर, ठीक है। तो पास होगा 0,1 एंड 2,2, ठीक है। 0,1 का मतलब क्या है, 0 से लेके 1 तक के सारे रोज़ ले लो, बिल्कुल ले लिए, 0 से लेके 1 तक के। 2 से 2 तक के सारे कॉलम्स ले लो, 2 से 2 तक में कितने कॉलम बनेंगे, एक ही कॉलम बनेगा ना, 2 वाला। तो अगर हम ये डायमेंशंस किसी फंक्शन में पास कर दे तो वो पहचान जाएगा कि हमें इस वाले ग्रिड के अंदर अपनी सर्चिंग करनी है, ठीक है ना। तो हमने इसका देख रखा है, हम 2 वाले का समझते हैं। अब 2 वाला कह रहा है मैं 1+1 से बनूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा कैसे। अब देखो यहाँ पे इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है, अगर आप ये समझ गए तो आपको पूरा प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। देखो एक बड़ी ग्रिड बना लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से कट करना स्टार्ट करूँगा, या तो एक एक ये वाला पार्ट हो जाएगा, या तो ये 2 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कट हो गया ये। अब ये भी फर्दर कट होगा, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हो रहे हैं, ये सारे रेक्टेंगल्स एक दूसरे से कट हो रहे हैं। अब ये मैंने कट करके देख लिया। अब एक बार मैं क्या करूँगा, एक बार मैं इसको ऐसे भी कट करके देखूंगा। जितनी पॉसिबिलिटीज़ है हमें सारी ट्राई करनी है। इस बार क्या किया, इस बार ऊपर 2 दे दिया और नीचे 1 दे दिया, है ना। और एक बार क्या होगा, सारा का सारा ऊपर दे दो और नीचे कुछ मत दो, ठीक है। तो देखो हमने ये सारा, अब ये तो हो गया हमारा रो वाइज कटिंग, ये हमने रो वाइज कट कर लिया रेक्टेंगल्स को। अब हम कॉलम वाइज करके देखते हैं। कॉलम वाइज देखो, पहले इसको ले लेंगे और फिर यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम ऐसे कट करेंगे। इसके बाद कैसे होगा, इसके बाद इसको आप 2 दे दो और यहाँ पे आप 1 दे दो, ठीक है। तो हमें कैसे कटिंग करनी है, हमें एक तो रो वाइज कटिंग करनी है, ठीक है, और एक हमें कॉलम वाइज कटिंग करनी है, ठीक है ना। और इन सब में हमें फाइंड क्या करना है, इन सब में हमें ये फाइंड करना है कि जैसे ये वाला मान लो, हम रो वाला पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो रो वाले में सबसे पहले मैंने फाइंड किया, इसमें मिनिमम एरिया दे दो मेरा जिसमें कि सारे वंस कवर हो जाए, तो ये दे देगा। और इससे भी बोल देंगे कि मिनिमम एरिया दे दो जिसमें सारे वंस कवर हो जाए, तो ये भी दे देगा। तो ये 1+1 हमारे पास दो दो एरिया आ चुके हैं, 2 एरिया हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब ऐसे ही हमने क्या किया, हमने इसको ऊपर दे दिया और इसको नीचे दे दिया। तो अब मैंने बोला इसमें से 1 दे दो। ये दोनों है तो अलग अलग ना, पहले ये वाला जो रो था ये पहले इसके साथ था, अब ये रो इसके साथ है, तो इसके लिए आंसर अलग आएगा। यहाँ पर 1 दे दो मिनिमम, मतलब मिनिमम एरिया दे दो इसमें सारे 1 कवर हो जाए, इसमें भी मिनिमम एरिया दे दो इसमें सारे 1 कवर हो जाए, तो ये भी दोनों मिलकर 2 एरिया बना लेंगे। तो ऐसे ही हम एक आंसर का ट्रैक रखेंगे, ठीक है। और उस आंसर से क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एरिया कैलकुलेट किया, ठीक है, तो इस आंसर को इस मिनिमम से कंपेयर कर देंगे, ठीक है। इस एरिया से कंपेयर करके मिनिमम निकाल लेंगे, फिर इस आंसर को इस एरिया से कंपेयर करके मिनिमम निकाल लेंगे। तो ऐसे ही जब हम एरिया का मिनिमम मिनिमम निकालते रहेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या स्टोर हो जाएगा, आंसर विल स्टोर द मिनिमम एरिया, ठीक है। मिनिमम एरिया कौन सा, 2 रेक्टेंगल्स को चुनने का इस ग्रिड में से, ठीक है। इस ग्रिड में से हमें 2 रेक्टेंगल्स चुनने हैं जिसका मिनिमम एरिया हो, ठीक है ना। एक वाले का हमें पता है, हमने 2 वाले का देख लिया। तो कैसे कटिंग करनी है, रो वाइज कटिंग करनी है और कॉलम वाइज कटिंग करनी है, ठीक है। तो अपनी ट्री में देखो, हमारी ट्री में हमारे पास ये 2 आ चुका है मिनिमम, ये मिनिमम लेकर आया है, ठीक है। 1 और 1 से कैसे लेके आया मैंने बता दिया आपको, रेक्टेंगल कट करके। और ये 1 हमारे पास मिनिमम है, तो ये 2, अभी आप इसकी टेंशन मत लेना कि ये दोनों ओवरलैप कैसे नहीं करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर यहाँ पर देखो 2 और 1 ये दोनों मिनिमम मिनिमम लेकर आए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी एक अलग आंसर वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों एरिया का जो भी सम होगा वो इस आंसर को दूंगा और कंपेयर करूंगा मिनिमम से, ठीक है ना, कि दोनों एरिया और आंसर में कौन सा मिनिमम है। हर लेवल पे कंपैरिजन होता रहेगा। अब ये ऐसा तो है नहीं कि इसकी एक पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होगी इसको कट करने की, हर रो हर कॉलम में। तो ये बार बार एरिया ला के देगा, तो हम बार बार इससे ऐड करते रहेंगे और आंसर से अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। फिर ये किसको ला के देगा, ये इसको ला के देगा अपना मिनिमम एरिया, ठीक है। ये भी ला कर देगा अपना मिनिमम एरिया, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम को हम रिकर्जन से भी कर सकते थे, बट लूप से ये समझाना ज़्यादा ईजी पड़ता है, इसलिए मैंने इसको लूप से किया। यहाँ पे प्लस कर दोगे इसको और इसमें भी एक आंसर वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। 3 बार हम इसमें आंसर वेरिएबल बनाएंगे, यहाँ पे भी बनाएंगे, यहाँ पे भी बनाएंगे और यहाँ पे भी बनाएंगे, टू ट्रैक द मिनिमम एरिया एट ईच लेवल। अब यहाँ पर हमने ट्रैक करने के लिए आंसर बना लिया और मिनिमम मिनिमम को प्लस करके, मतलब जो भी यहाँ पे एरिया आएगा उसको आंसर से कंपेयर करके आंसर में डाल देंगे। अभी मैं आपको जब कोड समझाऊंगा तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोड से समझ में आता है कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं।
ये इतना ही था इसका इंट्यूशन। अब देखते हैं कि हम इस लॉजिक को कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन क्लास है हमारी वो है, ये मैंने ग्लोबली डिफाइन कर लिया है ग्रिड को और एन और एम को। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ रोज, एम है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो ग्लोबली क्यों डिफाइन किया? ताकि हमें इसको बार बार फंक्शन में पास ना करना पड़े। अब यहाँ पे देखो मिनिमम सम हमारा फंक्शन आ गया, ग्रिड हमने पास कर दिया, ये हमारा गिवन फंक्शन है जो हमें दिया हुआ है। ये हमने रेफ़र कर लिया। दिस क्या होता है? दिस क्लास वेरिएबल को रेफ़र करने के लिए होता है। तो दिस डॉट ग्रिड, ये इसका मतलब है इस वाला, ये वाला ग्रिड, दिस डॉट ग्रिड मतलब ये वाला ग्रिड, ठीक है। इक्वल टू ग्रिड, इस ग्रिड का मतलब है ये वाला ग्रिड, ठीक है। इस ग्रिड के अंदर इसकी सारी वैल्यूज़ कॉपी कर दो। दिस डॉट एन, अब इस एन के अंदर इसकी ग्रिड डॉट लेंथ हमने कॉपी कर दी, एम के अंदर कॉलम की लेंथ कॉपी कर दी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आंसर वेरिएबल बना लिया। यहाँ पे मैक्स बाई 3 क्यों किया? ये बाई 3 क्यों किया? इसका मैं आपको आंसर दूंगा बाद में। यहाँ पे हमने एक लूप रन किया, यहाँ पे हमने 2 लूप रन किया। जैसे हमने बात करी थी कि हम हर एक रो को कट करेंगे, हर एक कॉलम को कट करके चेक करेंगे, वैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ये आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले रो वाइज देखा। आई हम रो से रो को डिनोट कर रहे हैं, जे से हम कॉलम को। तो सबसे पहले आपको रो वाइज चेक करना है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं ये वाली रो रखूँगा, ठीक है, और इन दोनों को अलग कर दूंगा। फिर उसके बाद इन दोनों को एक साथ रखूँगा और ये लास्ट वाली को अलग कर दूंगा, है ना, ऐसे चल रहा है। तो मैंने क्या किया, आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन n माइनस 1 तक चलाया, मतलब कि आई 0 यहाँ से, 1 यहाँ से, 2 यहाँ से। तो यहीं तक मेरा आई चलेगा, ठीक है। क्यों चलेगा मैं आपको बताता हूँ अभी। मैंने किया क्या, हर एक लेवल पर आंसर को मिनिमम से कंपेयर किया है। तो देखो यहाँ पे मुझे इस वाले फंक्शन में मुझे 3 का एरिया निकालना है, मतलब 3। तो 3 का कैसे होता था? 2 + 1, नहीं तो 1 + 2। इन दो तरीके से बन सकता है। तो सबसे पहले मैं 1 + 2 का ट्रायल लूँगा। तो 1 + 2 मतलब 1 एरिया ये देगा, ये वाला फंक्शन। 2 एरिया फंक्शन हमारा 2 एरियाज़ देंगे मिनिमम। मिनिमम 2 एरियाज़ देंगे हमारे, जो कि सारे के सारे 1 को कवर करता हो, ठीक है। ये बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है बोलने में। तो हमने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया। देखो ये जो 4 चीज़ें हैं ना, दीज आर डायमेंशंस। यहाँ पे हमारा रो 1 है एंड कॉलम 1 है, कि कहाँ से हमारी ग्रिड शुरू हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। ग्रिड को कट कैसे करेंगे? ऐसे ही तो करेंगे। कॉलम 2, रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप खुद मुझे सोच के बताओ कि अगर मुझे ये पहली ग्रिड चाहिए 1 एरिया में और ये दूसरी ग्रिड चाहिए 2 एरिया में, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से मुझे निकाल के दे दो, सारे वंस को कवर करते हुए एरिया दे दो, है ना, मिनिमम एरिया। और इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाली ग्रिड में से मुझे सारे वंस को कवर करते हुए दो एरियाज़ का सम दो जो कि मिनिमम हो। तो वो ये फंक्शन करेगा। इसकी अभी टेंशन मत लो कैसे करेगा, वो मैं आपको बताऊंगा, पर ये करेगा। तो 1 + 2 हमारे पास 3 वाले एरिया आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देखो रो 1 हमें यहाँ से यहाँ तक कट करना है। पहले हम इसको लेना चाहते हैं, फिर हम इन दोनों को लेना चाहते हैं, तो आई आगे बढ़ता जाएगा। तो 0 to i तो हम रोज़ ले रहे हैं, है ना, कि 0 तो रहेगा ही रहेगा। 0 से अगर i 0 होगा तो ये वाला रो आ जाएगा, i अगर 1 हो जाएगा तो 0 से 1 में ये वाला रो आ जाएगा, i अगर 2 हो जाएगा तो 0 से 2 में ये वाला रो आ जाएगा, ठीक है। और कॉलम हम हर बार क्या ले रहे हैं? कॉलम हम हर बार सेम ले रहे हैं, मतलब ऑल कॉलम्स को हम इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 से m-1, मैंने बोला था ये कॉलम 1 को रेफर करता है, इधर वाला वेरिएबल, कॉलम 2 को इधर वाला, और रो 1 को ऐसे वाला, और रो 2 को ऐसे वाला। तो रो 1 कहाँ से कहाँ तक आएगा? रो 1 0 से i, और कॉलम 1 कॉलम 2 0 से m-1 लास्ट तक, ठीक है ना। आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब 0 से i तक के रोज आ चुके हैं, मतलब 0 से i तक के। तो आगे किसको लेंगे? आगे वाले में i + 1 to n-1 तक के रोज लेंगे, है ना। और कॉलम को तो एज इट इज़ रखेंगे। तो 1 एरिया में मैंने पहले इसको दे दिया, और 2 एरिया में मैंने i + 1 से n-1 तक के रोज को कट कर लिया, ठीक है। और अब देखो मैंने 1 एरिया में इसको दिया, मतलब पहले मैंने ये बोला कि मेरे को इसमें से 1 वाला एरिया निकाल के दो और इसमें से 2 वाला एरिया निकाल के दो। पर चीज़ें रिवर्स में भी तो सेम काम कर सकती हैं। इसमें से 2 वाला एरिया निकाल के दो और इसमें से 1 वाला एरिया निकाल के दो, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इन दोनों मिनिमम से भी कंपेयर किया है कि इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा। तो 2 एरिया 1 एरिया, है ना। 2 एरिया में इस बार हमने किसको पास किया? इस बार हमने यही 0 0 i और m-1 सेम ही है, ये भी दोनों सेम ही है, बट यहाँ पे मैंने फंक्शंस को स्वैप कर दिया है, ठीक है ना। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको एक फंक्शन भी अच्छे से समझ में आता है, इसका एक वर्किंग भी समझ में आता है, तो आपको आगे की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। एक लास्ट में आपको इसके लिए और बता देता हूँ कि कॉलम्स में कैसे चीज़ें चल रही हैं। तो आप कॉलम में भी खुद सोच सकते हो कैसे काम हो रहा है। देखो
अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा ये वाला जो कॉलम है वो इधर आ जाए और ये तीनों कॉलम्स इधर आ जाएँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट में मैं क्या चाहता हूँ, नेक्स्ट में चाहता हूँ कि 2 कॉलम इधर आ जाए और 2 कॉलम इधर आ जाए। फिर नेक्स्ट में मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे 3 कॉलम इधर आ जाए और 1 कॉलम इधर आ जाए, तो 1 कॉलम इधर आ जाए, ठीक है। और ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ मैं चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इसमें से मैं 1 एरिया निकाल लूँ, 2 एरिया निकाल लूँ, ठीक है, और दोनों को सम कर दूँ तो 3 वाला एरिया आ जाएगा हमारे पास। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें से 1 निकाला, इसमें से 2 निकाला, तो इसमें से 2 निकाल लो, इसमें से 1 निकाल लो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास। इन दोनों का मैंने मिनिमम निकाला और आंसर से कंपेयर कर दिया, तो मेरे पास मिनिमम आएगा। और यही काम हमने इन तीनों के लिए किया। तो कैसे कर रहे हैं, मैं आपको बस यहाँ पे डायमेंशंस का समझा रहा हूँ। अगर आपको आता है, समझ में आ गया तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 0 0 n-1 और j, ये कैसे लिखा। अब देखो यहाँ पे हर केस में हम नंबर ऑफ़ रोज़ तो सारे ले रहे हैं, ठीक है, सारे तीनों रोज़ ले रहे हैं, ठीक है ना। हम कट भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि ओवरलैपिंग ना आए, हम इंडिविजुअली चेक कर ले एरेस को, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे सारे के सारे रोज़ आ रहे हैं, तो 0 से n-1, ये तो रोज़ तो देखो सारे आ रहे हैं, और 0 से j और j+1 से m-1, मतलब कि 0 से j और j+1 से m-1, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 से 0 और 1 से m-1, 0 से 1 और 2 से m-1, 0 से 2 और 2 से m-1, सही हो गया, ठीक है। तो एक बार हमने 1 एरिया में दे दिया, एक बार हमने 2 एरिया में दे दिया और दोनों को प्लस कर दिया, कुछ एरिया आया होगा 3 वाला। और यहाँ पर भी हमने सेम 3 वाला एरिया निकाला और दोनों का मिनिमम निकाल के आंसर से भी कंपेयर करके आंसर को मिनिमम दे दिया। तो ये तो हमारा निकाल के दे देगा, बट यहाँ पे मेन जो लॉजिक आ रहा है वो ये कि ये 2 एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो 2 एरिया का भी बिल्कुल सिंपल ही तरीका है, सेम यही है, एग्जैक्टली सेम है। क्योंकि उसमें भी हम क्या कर रहे हैं, उसमें भी हम 2 कैसे बनता है, अच्छा 2 कैसे बनता है मुझे ये बताओ। 2 बनता है 1 + 1 से। अब ये तो और आसान हो गया, क्योंकि 3 वाले में तो 1 + 2 और 2 + 1 दो चीज़ें थी ना, 2 पॉसिबिलिटीज़ थी। बट यहाँ पे तो 1 + 1 बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हमें एक ही बार लेना पड़ेगा, मतलब हमें ये यहाँ पे दोबारा 2 चीज़ें कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर कॉमा, एक बार 1 एरिया को दे देंगे और एक बार 2 एरिया को दे देंगे, बस हो गया। सॉरी, एक बार 1 एरिया को दे देंगे और एक बार दोबारा 1 एरिया को ही दे देंगे, 2 एरिया नहीं देंगे, क्योंकि 2 एरिया हम निकाल रहे हैं तो हमें 2 1 1 वाले एरिया चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि 2 एरिया वाला फंक्शन हम कैसे लिखेंगे। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे n-1 तक क्यों लगाया है और यहाँ पे m-1 तक क्यों लगाया है। क्योंकि देखो हम इस हमारा जो i है वो इस पे नहीं जा रहा। हम ये नहीं चाह रहे कि सारे पूरा का पूरा ग्रिड एक साइड हो जाए और यहाँ पे कुछ भी ना बचे। इसलिए हम यहाँ तक आ रहे हैं कि इतना पार्ट अलग हो जाए और इतना तो फिर भी हमारे पास बचे। ये हमारी एट लास्ट कंडीशन होगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे m-1 से एक कम तक ले रखा है हमने, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे हमने 2 एरिया को कैसे इंप्लीमेंट किया है। जो 2 एरिया है उसमें हमने R1 रो 1 रो 2 कॉलम 1 एंड कॉलम 2 रखा है, ठीक है। ये क्या वो करते हैं, हमारे पास जो बड़ी वाली ग्रिड है उसके अंदर से हमें कितना पार्ट ऑफ रेक्टेंगल चाहिए या कितना पार्ट चाहिए वो ये बताते हैं, ठीक है। डायमेंशन से डिसाइड होगा, ये R1, ये R2, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने आंसर वेरिएबल बनाया, वहाँ पे हमने अपॉन 3 क्या आता है, यहाँ पे हमने अपॉन 2 किया है। क्यों किया है मैं आपको बताऊँगा अभी, पर अभी आप इसको मैक्स मान के ही चलो। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी, मैंने बस वहाँ पे 0 to m-1 था, 0 to n-1 था, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास पूरी ग्रिड थी। पूरी की पूरी ग्रिड में हम 3 एरिया खोज रहे थे, 3 वाला एरिया खोज रहे थे कि 3 एरियाज़ मिल जाएँ। बट यहाँ पे हमारे पास पूरी ग्रिड है क्या, पूरी ग्रिड हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम पूरी ग्रिड लेके काम करेंगे तो एरिया जो है वो ओवरलैप करने लग जाएंगे, ठीक है। ये उन एरिया को भी मान लेगा जो हम वहाँ पे नहीं मान रहे हैं। वहाँ पे हमने 1 एरिया निकाला प्लस हमने 2 एरिया को दिया। अब ये 1 एरिया भी तो किसी ग्रिड के पार्ट में से निकला होगा और ये 2 एरिया के पास कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ग्रिड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको अपने ही ग्रिड में रहना है, इसलिए हमने ये R1 और R2 की लिमिट्स लगाई हैं। R1 क्या है ये, R2 क्या है ये, और C1 क्या है, कॉलम 1, C2 है कॉलम 2, ठीक है। तो सेम चीज़ कर रहे हैं, मैथ डॉट मिनिमम आंसर को कंपेयर कर रहे हैं 1 एरिया प्लस 1 एरिया। इंडेक्स देखो सेम वैसे ही काम कर रहे हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 को नहीं छेड़ेंगे हम, कॉलम 1 कॉलम 2 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम चेंज नहीं हो रहे हैं। और रोज़ में देखो R1 से I तक, मतलब R1 से I तक और I+1 से R2 तक, बिल्कुल सही है। वहाँ पे 0 to n-1 था, तो वहाँ पे हम करते थे
वहाँ पे हम करते थे 0 से i तक और i+1 से n-1 तक। तो 0 और n-1 था तो ये कर रहे थे, R1 और R2 है तो हम ऐसा कर रहे हैं, R1 से i और i+1 से R2। ठीक है, यहाँ पे हमारा सिर्फ 1+1 ही पॉसिबल है, इसलिए हमने और चीज़ें नहीं लिखी। अगर ऑल पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल होती तो हम वो भी लिखते। अब आप यहाँ पे 4 वाला एरिया भी निकाल सकते हैं। कैसे? इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? एक तो ये हो सकती है, एक तो ये हो सकती है। ठीक है, जितने भी इसके कॉम्बिनेशंस हैं आपको वो सब लिखने पड़ेंगे, तब आपको 4 वाला मिनिमम एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ इसके पास हो सकती हैं, इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो इन पांचों को आपको चेक करना पड़ेगा और पांचों का मिनिमम निकालना पड़ेगा, फिर आंसर से कंपेयर करना पड़ेगा अगर आप 4 एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ पे ये 1 एरिया सेम हमने किया यहाँ पे भी फॉर कॉलम। ये कॉलम के लिए है, ये रोज़ के लिए है। ठीक है, कॉलम के लिए C1 से J, C2 J+1 से C2। ठीक है, फिर हमने अपने आंसर को रिटर्न कर दिया। बिल्कुल सिंपल है 2 एरिया वाला भी। अब जो इसका बेस केस है, आप इसको एक रिकर्जन की तरह भी देख रहे होगे कि यहाँ पे मैंने पहले 3 से 2 और 1 पे गया, 2 से फिर 1 1 पे गया, मतलब बेस केस जो है यहाँ पे 1 है। मेन तो यही था कि हमने 1 वाला कैसे फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो कल जो हमने प्रॉब्लम किया था वो जस्ट एक बेस केस था इस वाले प्रॉब्लम का। तो यहाँ पे भी हमारे पास लिमिट है। अब हम 1 एरिया हर एक में तो नहीं खोज सकते ना, यहाँ पे कुछ बाउंडेशन आई, जैसे हमारे पास पूरी इतनी बड़ी ग्रिड थी। ठीक है ना, तो हमने इतने में 1 एरिया खोजा और इतने में 2 को खोजने के लिए बोल दिया। अब ये हमारे पास 2 वाले के पास इतनी ग्रिड प्रेजेंट है। अब हमने बोला कि इसमें 1 एरिया खोज लिया है, अब इसमें 1 एरिया खोजो। तो ये कौन खोज रहा है? ये वाला फंक्शन खोज रहा है ना 1 एरिया। तो इसको चाहिए कि ये इतने में ही चेक करे, तो इसके पास भी अपनी अपनी लिमिट्स हैं, तो ये भी अपनी लिमिट्स के अकॉर्डिंग काम करेगा। अब क्या है, मैंने ये फंक्शन कल अच्छे से समझाया आपको, इसलिए इसको जल्दी से समझाऊंगा। अब जो होता है, अप होता है जैसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से ऐसे बनेगा रेक्टेंगल। तो अप मतलब कि अप वाला कौन सा है जहाँ पे पहला 1 मिल रहा है, डाउन वाला कौन सा है जहाँ पे मुझे पहला 1 मिल रहा है, और लेफ़्ट से कौन सा कॉलम है जहाँ पे मुझे पहला 1 मिल रहा है, और राइट से कौन सा ऐसा कॉलम है जहाँ पे मुझे पहला 1 मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे अप वाले को दे दिया है R2 वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि अप वाले को मैं मिनिमम से कंपेयर करने वाला हूँ। ठीक है, मिनिमम से कंपेयर करने वाला हूँ, तो मिनिमम वाला इसके अंदर आ ही जाएगा। ऐसे ही मतलब मैंने क्या किया है, अप वाले को मैक्सिमम वैल्यू दे दी है और डाउन वाले को मिनिमम वैल्यू दे दी है, ताकि बाद में कंपैरिजन होने पर, अब डाउन के अंदर अगर मिनिमम वैल्यू रहेगी और डाउन किससे कंपेयर होगा, डाउन हमेशा मैक्स से कंपेयर होगा, तो वो अपने अंदर पहले ही आइट्रेशन में वैल्यू ले लेगा और R1 की वैल्यू को बदल देगा। ठीक है, ऐसे ही सेम मैंने लेफ्ट और राइट के लिए भी किया है, C2 C1 के लिए एक फ्लैग बना लिया है, ताकि क्योंकि इसमें देखो कल के प्रॉब्लम में क्या था, कल के प्रॉब्लम में गारंटी थी कि हमें एक ना एक सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, एक ना एक 1 उसके अंदर प्रेजेंट होगा ही। बट यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पे हो सकता है सारे आपके पास 0 0 0 0 ही मिल जाए, तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर नहीं भी आ सकता। तो हमारा जो फ्लैग है वो बता देगा कि इस केस में हमारा आंसर फाइंड आउट नहीं हुआ है। फ्लैग कैसे बताएगा? अगर यहाँ पर ये इसके इफ़ के अंदर नहीं गया है ना। अब यहाँ पे हमने कोई रो कॉलम ट्रैवर्सल नहीं किया, यहाँ पे हमने जस्ट एक एक करके कल की तरह ही ट्रैवर्स किया है। ठीक है, अगर आपको कल का प्रॉब्लम आता है तो ये तो फंक्शन आपको बहुत ईजी लग रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मेरे को एक भी 1 मिल गया तो फ्लैग को मैंने ट्रू कर दिया, आपको मिनिमम से कंपेयर कर लिया है ना, आई ऊपर से रो का ट्रैक करते हुए आएगा। तो जैसे ही 1 मिला मैंने आपको कंपेयर कर दिया आई से और मिनिमम वाला डाल दिया अप में। ऐसे ही डाउन कौन सा जाएगा, अब जैसे जैसे आई आगे जाएगा, अप एक बार भी अगर चेंज हो गया तो आई आगे बढ़ेगा ही ना, तो मिनिमम वाला कभी अप के अंदर आई को डालेगा ही नहीं, तो डाउन वाले को डालेगा, है ना, डाउन वाले में डालता रहेगा। तो डाउन वाला कौन सा? डाउन वाले में जो सबसे लास्ट में मुझे 1 मिल रहा है, सबसे लास्ट रो जिसके अंदर 1 प्रेजेंट है, वो डाउन वाले में दे देगा। ठीक है, सेम लेफ्ट के लिए यहाँ से और राइट के लिए यहाँ से चीज़ें चलेंगी। ठीक है, फ्लैग अगर मेरा एट लास्ट फॉल्स होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कभी गया ही नहीं, मतलब कोई 1 इसके अंदर प्रेजेंट है ही नहीं। अगर 1 प्रेजेंट नहीं है तो हम यहाँ पे मैक्स बाय 4 को रिटर्न करेंगे। क्यों करेंगे? 4, ये 4 क्यों आया वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे मुझे यही कंडीशन बहुत अटका रही थी कि 4 2 और 3 क्यों ले रहे हैं। डाउन माइनस अप +1, राइट माइनस लेफ्ट +1 मल्टीप्लाई, ये वही है कि हमने नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया, और यही तो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ करके, ये तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलता है। ठीक है, तो देखो ये इतनी सारी कॉल होते होते एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें मिल कहाँ से रहा है, यहाँ से मिल रहा है। और ये अपॉन 4 क्यों लिखा, मैं आपको वो बता देता हूँ अभी। देखो ये बताओ मुझे, अगर यहाँ पे अपॉन 4 नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपॉन 4 नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? ये चलो मैं आपको बहुत इजी वाला समझाता हूँ पहले। यहाँ पे अपॉन 3 क्यों लिखा? अगर नहीं लिखेंगे तो देखो क्या होगा,
यहाँ पे मैंने 1 एरिया मंगाया, यहाँ पे मैंने 2 एरिया मंगाया, ठीक है। तो यहाँ से 2 एरिया निकलेंगे। अब मान लो इसमें से कुछ नहीं निकला, तो इसमें मैक्स आ जाएगा, और इसमें से क्या आएगा, इसमें भी मैक्स आ जाएगा। तो जो 3 है वो एट मैक्स 3 मैक्स को स्टोर कर सकता है एरिया के ना मिलने पे, है ना। तो मैक्स प्लस मैक्स प्लस मैक्स इज़ 3 इंटू मैक्स। अब जो हमारा मैक्स होता है, आप लोग जानते हैं कि वो इंटीजर की मैक्स वैल्यू होती है। अगर आप 3 इंटू मैक्स कर दोगे तो इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा, इंटीजर ओवरफ्लो हो जाएगा। इसलिए इंटीजर फ्लो ओवरफ्लो ना हो तो हमने सेफ केस में यहाँ पे अपॉन 3 करके रखा हुआ है, ताकि अगर ये तीनों मैक्स भी आ जाए तो भी कट के हमारे पास जो वैल्यू आए वो एक इंटीजर ही आ जाए, ठीक है। अब आप इसके लिए देखो, यहाँ पे मैंने अपॉन 2 क्यों किया है, अपॉन टू इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे एरिया कितना निकाल रहे हैं, 2 एरिया निकाल रहे हैं। तो एट मैक्स 2 एरिया ही ऐड हो पाएंगे, तो मैक्स प्लस मैक्स, तो ये कितना दे देगा, ये भी 2 इंटू मैक्स दे देगा। तो इधर भी मैंने सेफ केस लेने के लिए अपॉन 2 करा हुआ है, ठीक है, ताकि मल्टीप्लाई होने के बाद वो एक इंटीजर आ जाए, तो इंटीजर ओवरफ्लो जैसी कंडीशन ना आए हमारे पास। अब देखो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे मैंने 4 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे एट मैक्स 3 एरिया ही ऐड होंगे, है ना। अब इस फंक्शन से आप कॉल्स चाहे कितनी भी करो, पर एक बार में होंगे तो 3 ही एरिया ऐड ना, क्योंकि हमें जो सबसे हमारा प्राइमरी फंक्शन था, मेन फंक्शन था, वहाँ से हमें कितने एरिया की कॉलिंग मिली है, 3 एरिया की एक बार में। तो 3 इंटू मैक्स करने पे क्या हो जाएगा, 3 मैक्स आ जाएगा। तो सेफ कंडीशन के लिए हमने यहाँ पे 4 लिया है, ताकि 3 मैक्स बाय 4 करोगे तो ये कुछ मैक्स से कम ही आएगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे ये लिया है। नॉर्मल आंसर इसका ये है कि हमने इंटीजर ओवरफ्लो को रोकने के लिए काम किया है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो m² n² प्लस m प्लस n, ठीक है, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। बट ये अप्रोच बहुत अच्छी लगी मेरे को। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, हमने कोई भी स्पेस यूज़ नहीं किया, तो बिग ऑफ ऑन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ गई इसकी। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।